जितना बड़े धरना सेठ लोग देते हैं। आपको तो पता ही है जो चंदा वाली पे कितने बहस हमने आपने किया, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने गला दबा दबा के एक कंपनी से लिया है। तो वैसा हम लोग कहाँ दे पाएंगे, ना कर्मचारी दे पाएंगे ना किसान दे पाएंगे। कर्मचारी और किसान ही वही इस देश को चलाते हैं, वही रोजी रोटी देते हैं, वही सड़क बनाते हैं, वही देश को का विकास कर रहे हैं, वही बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब बंटवारा होता है फंड का, तो कारपोरेट सेक्टर बाजी मार ले जाता है और मक्खन वो खाता है, मलाई वो खाता है, छाछ हम लोग पीते हैं। बिल्कुल विजय बंधु जी, अब कर्मचारियों के हिस्से में छाछ आएगी, मलाई आएगी कि रायता आएगा, क्या आएगा? शिक्षा तो कमजोर कर दिया, आप शिक्षक हैं पेशे से, कैसे शिक्षा व्यवस्था प्रणाली ठीक होगी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे अगर किसी राष्ट्र को बर्बाद करना है तो उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो, राष्ट्र स्वतः बर्बाद हो जाएगा। किसानों को परेशान कर दो, राष्ट्र खुद बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत बढ़िया कलाम साहब को उदाहरण दिया और वो बिल्कुल 100% है। और लगातार अगर आप बारीकी से देखें तो वर्तमान सरकार लगातार शिक्षा का बजट कम कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि विश्व गुरु बनाना है, मतलब विश्व गुरु हमको बनाना है, और लेकिन बजट हम शिक्षा का कम कर देंगे। और निगम साहब पहले से अमेरिका चले गए कि विश्व गुरु जब बनने की नंबर आए तो कम से कम हम एजेंट ही बन जाए एक आध राज्य के, एक आध देश के, इसलिए पहले से चले गए। बहुत तेज आदमी है जी। और क्या हो रहा है कि कलम दवात पर जीएसटी लगाई जा रही, कॉपी पेंसिल पर जीएसटी लगाई जा रही है। मैं कहता हूँ ये भारत का जो भविष्य है नौजवानों के हाथ में है, वो कलम पर जीएसटी लगाने से बढ़ेगा कि जीएसटी के मुक्त होने से बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। और ये सारा कुछ मैंने लास्ट में भी कहा कि निजीकरण बढ़ रहा है। अभी हमारे यहाँ कुंभ मेला चल रहा है, ठीक है। बंबई से प्रयागराज का किराया 8,000 7,000 रुपए जनरल रहता है, 56,000 उसीला जा रहा है। कल्पना करिए मिश्रा जी, थोड़ा बुरा न लगे, अगर प्लेन का किराया 8,000 वाला 56,000 हो जाए, किसी दिन किसान अगर अपने गेहूं का दाम 200 रुपए किलो कर दे तो कैसे हाहाकार मचेगा। फ्लाइट वाला कर सकता है, लेकिन किसान अपने गेहूं का दाम बढ़ा देगा तो दिक्कत होगी। फिर क्या तर्क होगा? भोजन सबको नहीं मिलेगा। अरे भाई, जब भोजन नहीं मिलेगा, किसान की शिक्षा या किसान को एरोप्लेन की यात्रा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? 56,000 रुपए, और ये लगातार हो रहा है, सरकार की नजरों में हो रहा है। और सरकार कुंभ में कौन जा रहा है? अरे हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे धर्म के ही लोग हैं, उनको तो और राहत देना चाहिए। और उन पर क्या है? निजीकरण मार। हमें जब पेट्रोल के पूछते हैं कि भाई पेट्रोल का दाम क्यों नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। हवाई जहाज का टिकट नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। तो किसान का गेहूं, किसान का अन्न ही आपके हाथ में है, बाकी कुछ नहीं आपके हाथ में है। वही अकेला आप तय करेंगे, बाकी चीजें जिसकी जो मर्जी है तय करेंगे। तो ये सरकार पूरी तरह से उद्योगपतियों के लिए है, उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है। और मजे की बात है, उद्योगपति कभी धरना भी नहीं देता, उसको मिल जाता है। और यहाँ हम सब लोग दिन रात चिल्लाते रहते हैं, कुछ दे दो मालिक को, दे दो सरकार को, दे दो राजा महाराजा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब हम अपने मुद्दे की बात कर ले। लगातार 20 साल एनपीएस की खूब तारीफ की गई, शानदार व्यवस्था, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से मतलब मिल के बनाया गया। क्या हुआ? ढाक के 3 पात। आप हमारी बात पे आए, आपने चेंज किया, चेंज करके आपने क्या कर दिया? यूपीएस लाके आपने क्या कर दिया? आपने ये कहा, एक राजा ने आदेश दिया अपने राज्य के कि सारे लोगों का एक पैर काट लिया जाए। कटने लगा, सब लोग कटवा रहे थे। कुछ दिन बाद कुछ लोगों को तकलीफ पीड़ा हुई तो उन्होंने कहा भाई पैर तो मेरा है, काटा जा रहा है तो गलत है। तो राजा के पास शिकायत गई कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा विरोध कर रहे हैं, दोनों हाथ और एक पैर काट लिया जाए। तो दोनों पैर, एक पैर दोनों हाथ काटने लगे। अब काटने लगे तो लोगों ने कहा इससे अच्छा तो पहले वाला ही था, एनपीएस यूपीएस है। तो लोगों ने कहा पहले वाला ही ठीक है। तो ये इस कहानी है, और ये कहानी आज की वर्तमान सरकार पर हूबहू लागू होती है। हम तो सरकार से, और सीतारमण जी जेएनयू की पड़ी हुई हैं, हमको तो लगा कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन इससे अच्छा अर्थशास्त्र तो हमारे यहाँ पढ़ा लिखा जो नहीं होगा वो भी बना देगा। मतलब गजब का तर्क होता है उनका। और हर बजट में, जैसे त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी बात उठाई, इसके पहले एक बजट आया था
तो ऑर्गेनिक खेती पर ये होगा, इतना बड़ा बजट, ये अगले बजट में उसके मूल्यांकन तक नहीं होता, उसका नाम तक नहीं लिया जाता। हर बजट में एक सिगुफा। इस बार क्या हुआ, 12 लाख 12 लाख 12 लाख, छूट छूट शून्य शून्य, सारा बजट उसी में शून्य। ये है कहानी। अभी इस पर